नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटामेटिक ग्लोबल के ऊपर। काफी दिनों बाद दोस्तों बात करने वाले हैं। अब दोस्तों डेटामेटिक क्या तैयारी कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड बनने की, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और 312 रुपए पर है ये शेयर। हमने 100 रुपए के पास बात की थी, अब 346 का हाई लगाया और अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 312 रुपए पर। अब क्या ये 1500 भी जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी बात को पूरा करते हैं इसके फंडामेंटल और चार्ट को देखकर, और अपनी बात जो इंपॉर्टेंट बात है उसको पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस है 312 रुपए 85 पैसे और 2% की गिरावट के साथ यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है। 1,30,000 के वॉल्यूम है एनएसई में। और दोस्तों हमने कब बात की थी, हमने 100 रुपए पर बात की थी। अब यहाँ पर आपको जो है 346 का हाई मारा था। इसका हाई ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक का 346। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और हाई इसको लगाना है। अभी ये तैयार हो रहा है 255 253 के आसपास। मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम पोस्ट की थी तो उसमें आपको मैंने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 255 से 250 के बीच। मैंने कोई एक यहाँ पर लेवल बताया था, वहीं से सेम लेवल यहाँ पर घूमा है। ये स्टॉक वहीं से घूम गया था, नीचे मारकर फिर ऊपर की ओर आ गया था, अच्छे खासे लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ पर जो है 346 तोड़ने की तैयारी है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही 346 टूटेगा तो आपको 410 420 के लेवल ईजिली यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, जब हमने इसे पकड़ा था 100 रुपए पर तब इसका जो पी रेशियो है वो था यहाँ पर 11 के आसपास, अब आ चुका है 23 के आसपास। आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं बात करता हूँ इस पे, 100 रुपये से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप इस कंपनी का अभी भी इतना कम है कि इसकी जो सेल्स है वो 1300 करोड़ है, लेकिन इसका मार्केट कैप जो है वो 1847 करोड़ है। तो ईजिली आप ये मान के चलिएगा कि अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूँ, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड में आप देखते हैं कि आपको लगता है कि मुझे हैप्पीएस्ट माइंड में पैसा डालना चाहिए, तो 15,000 जो है, जो अगर आप उसमें डाल लें 15,000, अगर 10 शेयर भी अगर हैप्पीएस्ट माइंड के आप खरीद रहे हैं तो उतने के डाटामेटिक के आप खरीद कर रख लीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड से ज़्यादा यहाँ पर जो है तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, डेटामेटिक में वो पावर है, वो इतनी ताकत है दोस्तों। यहाँ पर जो है ईजिली यहाँ पर जो है 500 to 600 ईजिली यहाँ पर टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेम वर्क है। एआई में ये कंपनी भी है डेटामेटिक, और एआई जब से इसने पकड़ा है, ये तो बहुत दिनों से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये वर्क करते हैं, तो बहुत ही पुराने हैं ये प्लेयर, बहुत पुराना है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सा प्रॉफिट है, हैप्पीएस्ट माइंड की टक्कर का है। आप यहाँ पर पैसा जो है ज़्यादा बना सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के कंपेरिजन में। EPS आपका 13.53 है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। तो ध्यान रखिएगा, मैं तो आपको हमेशा ही बोलता हूँ इसके बुक वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। जब इसकी बुक वैल्यू थी तो 111 रुपये के आसपास की मेरे ख्याल से बुक वैल्यू थी जब हमने बात की थी उस वक्त। तो ये बुक वैल्यू जो है वो लगातार यहाँ पर जो है ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दिया है। और FIIs जो इस बार आई हैं 290 का लेवल था मेरे ख्याल से जब FIIs ने यहाँ पर एंट्री की थी, खबर आई थी, और दो से 3 दिनों में आपको 346 का लेवल देखने को मिल गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो FIIs आपको दिख रहा होगा 1.21% जो है होल्ड करें, और 290 पर एंट्री की है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस स्टॉक में 290 के आसपास FIIs आए हैं, तो 290 के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है क्रूशियल लेवल होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम चार्ट पर बात कर लेते हैं, बाकी हमें इसमें बात करनी नहीं है। डिलीवरी अगर देखें तो डिलीवरी 60%, 2 दिनों से 60% हो रही है, 63%। तो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर जो है कुछ होने वाला है। ट्रेडिंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं चार्ट। फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। पी रेशियो जो है मैंने आपको बताया था 23.17 है, और इंडस्ट्री पी 36.65 है। तो लमसम जो है थोड़ा सा और चलेगा, उसके बाद जो है वो स्लो होगा। Q2 के रिजल्ट के आसपास यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्लो होना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्लो इसलिए होना कि रिजल्ट कैसा है, अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और यहाँ पर पी रेशियो ऑलरेडी यहाँ पर कम होता हुआ थोड़ा सा नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो जगह और बनेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ पर। अब चलिए देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों ये है डेटामेटिक का चार्ट, और यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पहले भी दिखा चुका हूँ, इसका बहुत ही अच्छा चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है और कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है वो अभी बनकर आ रहा है 328 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जैसे ही 328 पार करेगा तो आपको फिर दूसरा जो पड़ाव है, जो दूसरा जो लेवल है वो आपको पार करना है, वो है 346 जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर 346 के ऊपर निकल जाता है, एकदम करीब है हम लोग एकदम करीब है उसके, तो 329 जैसे ही पार करेगा एक झटके में, जब ये करता है तो एक झटके में पार करता है, एक झटके में सारे के सारे लेवल जो है वो उड़ा देता है ये स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा, तेजी आई तो बहुत बड़ी तेजी देखने को हमको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर जो है 312 रुपये पर भी चल रहा है, 329 पार करेगा, उसके बाद जो है 346 का लेवल जो है वो उसे पार करने के बाद एक नई तेजी की इस स्टॉक में शुरुआत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें बने रहिएगा। बहुत 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 ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है और यहाँ से आपको जो है 2 टाइम्स रिटर्न यहाँ पर जो है आपको अभी भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपए के आसपास के रखे हैं, 80 रुपए के आसपास के रखे हैं, 60 रुपए के आसपास के, किसी के पास तो होंगे ही, जरूर होंगे। तो अगर आप रखे हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस बने रहना है। आपने ये समझना है कि आप इसमें थोड़ा सा पैसा लगा के जो है वो भूल गए हैं, तो कुछ दिन अगर आप रख लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप आपके फेवर में है, 1847 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा भी नहीं है कि 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हैप्पीएस्ट माइंड में दिक्कत ये है कि उनका मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास का है, जबकि उनके जो उनकी सेल्स और नेट सेल्स और जो प्रॉफिट है वो एकदम डेटामेटिक के बिल्कुल क्लोज है। तो ध्यान रखिएगा, सिमिलर हैं दोनों, हैप्पीएस्ट माइंड और डेटामेटिक दोनों सिमिलर हैं नेट सेल और यहाँ पर जो है हमारे उस नेट प्रॉफिट के मामले में दोनों सिमिलर हैं, लेकिन मार्केट कैप में दोनों एक 10% की वैल्यूएशन पे बैठा है हैप्पीएस्ट माइंड के, और हैप्पीएस्ट माइंड जो है हैप्पीएस्ट माइंड की 10% की वैल्यूएशन ऐसे मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ह्यूज आपके पास जगह है। जब ये 5,000 करोड़ की कंपनी बनेगी तो आपकी जो शेयर प्राइस है वो आपकी लमसम यहाँ से जो है 800 के आसपास ईजिली यहाँ पर जो है आपके 700 to 800 के आसपास जो है वो टच कर जाएगी ये कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंसोलिडेशन एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए किसी भी स्टॉक में। लगातार चलता है तो दिक्कत होती है, जैसे मार्केट चल रहा है वो भी एकदम बॉम्ब की तरह। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में जो है मार्केट एकदम जो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है इस वक्त वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Q4 के कंपैरिजन मार्केट उस तरीके से दौड़ रहा है जो कि कभी दौड़ना नहीं चाहिए और उसका खामियाजा जो है वो रिटेल को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए डेटामेटिक में, हर गिरावट पे जो है थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो बने रहिएगा, आपको अच्छे लेवल देख सकते हैं। किसी को नई खरीदारी करें तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल करके खरीदेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक की तो स्टॉक आपके फेवर में। तो आपको अगर चाहिए तो अगर आपको खरीदना है तो 50% खरीदिए आप जितना खरीदना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ी सी रकम बचा के रखिए। अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो उस वक्त खरीद लें। तो उम्मीद है मेरी बात को आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है, चार्ट भी बता दिया है, चार्ट के आसपास है, हम करीबी लेवल पर आसपास ही हैं और हम जल्दी से उसे भी क्रॉस करने वाले हैं। तो मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया, फंडामेंटल आपके फेवर में है, चार्ट भी आपके फेवर में, तो एवरीथिंग इज इन योर फेवर सर। तो यहाँ पर जो है आपको होल्ड करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ बताना है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे दोस्तों इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।